तो एक्सरसाइज हमारी 2.3 चल रही है और क्लास 7th का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। 5 पहले कर चुके हैं, तो ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट वाले क्वेश्चंस में क्या खास बात होता है, पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होगा 12.25, 15.62, 35.55, ये हो गया हमारा प्लस 5 और 5 कितना होगा 10, और 10 और 2 कितना हो गया हमारे 12 का 2 कैरी कितना हो गया 1 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया हमारा 7, 7 और 2 कितना होगा 9, और 5 14 का 4 और कैरी कितना हो गया हमारा 1। पॉइंट का सामने पॉइंट ही लगेगा। 5 और 5 2, 12 और एक 13 का 3 कैरी 1, 3 1 4 5 और एक कैरी का कितना होगा 6, तो ये कितना होगा हमारा 63.42। ये हमारा क्वेश्चन का क्या है, ऐड है। इस तरीके के इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। तो अब अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे हम। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे सी का। तो पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए 720.62, ठीक है। और नीचे रखेंगे हम कितना 5 2 3, पॉइंट के सामने पॉइंट 690, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, बाकी कोई डाउट वाली बात नहीं है। 120.007। अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो हम जीरो लगा लेंगे, इनको इक्वल कर लेते हैं। हमको करना है ऐड, ये ऊपर देख सकते हैं आप, ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ऐड मतलब जोड़ करना है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो भैया कितना हो गया हमारा 7 को जीरो में ऐड करोगे, उसको जीरो में ऐड करोगे तो 7 ही आएगा। 9 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी हो गया 1 हमारा। 6 में 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 12 होता है, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट ही लगाएंगे। 3 0 और एक कैरी का ले लेंगे, कितना होगा 4, 2 2 2 जा 4, 2 जा 6, कितना होगा 6, 7 कितना होगा 8, 7 और 1 कितना हो गया 8। और देखना कैरी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 ही है, तो 7 और 1 कितना होगा 8, और फिर 5 को जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 13, क्या हो जाएगा 13। तो ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 7 क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। 300 माइनस के 126.75। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उनको सिंगल सिंगल करके ही पढ़ा जाता है, ठीक है। 75 नहीं बोलते, ठीक है भाई, नहीं बोलते, बात खत्म। ये 300 हो गया। मैंने बोला पॉइंट के सामने पॉइंट, तो यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, कोई बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो उसके बाद जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे 7 5 6 2 1। किसी के भी अगर पॉइंट नहीं है और पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं तो पॉइंट लगा के आगे हम क्या कर लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं, उससे कोई मतलब या कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये माइनस करना है तो एक जीरो और लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ जीरो में से 5 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ होगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे क्या था जीरो था, हमने इधर से कैरी लिया था, हमने यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ पे कितना हो गया 10, फिर इस 10 में से इधर कैरी लिया, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 हो गया, फिर इधर से इधर लिया तो यहाँ कितना हो गया ये 10 हो गया, और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ गया तो कितना होगा 10 हो गया, यहाँ पे 9 होगा। 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना 9 में 6 जाएंगे कितना बचेगा 3, 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएंगे कितना बचेगा 1, तो 173.25। बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, विच इज़ ग्रेटर, यानी कौन इसमें बड़ा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ 0.6 और 0.66। तो पहले से चेक करने का तरीका क्या है कि पहले तो डिजिट से पॉइंट से पहले वाला चेक करते हैं। तो पहला वाला तो दोनों सेम है, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पॉइंट वाला चेक करते हैं। पॉइंट के बाद में से यहाँ पे क्या है 6 है, पॉइंट के बाद क्या आएगा 0 है। तो जो भी ग्रेटर होगा वो तुरंत बाद ही हमको पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, यानी 0.6 क्या है ग्रेटर है 0.06 से, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पहला पॉइंट चेक करेंगे। देखो पहला डिजिट क्या है, सेम है दोनों का, ओके। फिर पॉइंट देखेंगे, पॉइंट है, फिर 3 दो, दूसरा डिजिट भी सेम है, फिर तीसरा डिजिट चेक करेंगे। तीसरा डिजिट चेक करें तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या है 4 है, तो आप ऑफिशियली समझ गए होगे ये वाला क्या है ग्रेटर है, तो 1.39 ग्रेटर है 1.34 से। मेरी बात समझ में आई। तो जो क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा है 8 में, वो 9 को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, या कह सकते हो कि 8 में ग्रेटर लिखना था
साइन नहीं लगाना था, मैंने साइन लगा दिया, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो इसमें कह रहा पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है क्या, पहला डिजिट चेक करेंगे 2, फिर हम इसमें चेक करेंगे पहला डिजिट 2, बिल्कुल सही, फिर इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 0, इसमें भी 0, इसमें 3, इसमें भी 3। अगर इसके बाद कुछ नहीं है तो इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, और इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे 5। तो ये वाला 5 और ये 0 है, तो कौन ग्रेटर हो गया, ये वाला ग्रेटर। हालांकि इसे इक्वल टू लिख देते अगर ये 5 यहाँ पे नहीं होता तो। आगे आए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है, तो ग्रेटर कौन हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन आपको। मैं आपको 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दिखानी है। तो ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन, मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं, वरना यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लें, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है सही, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था वो 12.79, ठीक है। तो उसको देखेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 10, 1 के आगे कितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं उतने 0। आप बोलोगे यहाँ तो जी 2 डिजिट और भी है, नहीं, पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, केवल पॉइंट है, ओके। फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे पॉइंट, क्या लिखेंगे 7, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस .09। मैं आपको फिर बता दूँ, 1 के आगे कितना डिजिट थे, 1, तो 1 0, 2 के आगे ना कोई डिजिट था, कोई 0 नहीं, पॉइंट 7 लिख दिया, 7 के पीछे कितने डिजिट, 9 से पहले कितने डिजिट से 0। इसको एक इस फॉर्मेट में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कहीं आपको लिखा मिले 1/10, कहीं आपको लिखा मिले 9 × 1/100। तो ये भी एक सही फॉर्मेट है। इसका मतलब है पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं, 1 0, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 10 आता है, और 2 डिजिट के बाद 0 तो 100 आता है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद कम समझ में आया होगा, आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा। 0.95, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, 2, 1 2, यहाँ पे कितने 2 डिजिट है तो 2 0, प्लस 3, उसके आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो 4, उसके आगे 0.9, उसके आगे 0.5 पॉइंट का, ठीक है। आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आगे करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, ओके।